सदगुरु कबीर बीजक शब्द 74। देखो जोगिया बद कर्मी, जाके गमन आकाश न धरनी। हाथ न वाके, पाँव न वाके, रूप न वाके रेखा। बिना हाथ हटलाई, लावे करे बयाई लेखा। कर्म न वाके, धर्म न वाके, योग न वाके, युक्ति। सिंगी पात्र किछव नहीं वाके, काहे को मांगे भुक्ति। मैं तो ही जाना, ते मोहि जाना, मैं तही माहि समाना। उत्पत्ति प्रलय एकौ न होते, तब कहूँ कौन ब्रह्म को ध्याना। योगी आन एक ठाड़ कियो है, राम रहा भरपूरी। औषध मूल किछव नहीं वाके, राम सजीवन मूरी। नटवट बाजा पेखनी पेखे, बाजीगर की बाजी। कहें कबीर सुनो हो संतों, भैसो राज बिरानी। सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा योगियों का जो कुकर्म पना है, जो बदकर्मी है, जो लोगों को तरह तरह का स्वांग रचकर, भयंकर स्वांग बनाकर लोगों को डराते हैं और उनके भय दिखाकर असहज रखकर उनके बीच में रहकर कुकर्म करते हैं। कुकर्म जैसे नशा करना, गांजा पीना, भांग पीना, शराब पीना, मांस मछली खाकर विभिन्न प्रकार के ढोंग दिखावे करना, ये इनका जो दिखावापना है, उसके लिए सदगुरु कबीर संसार को चेता कर कहना चाहते हैं कि ऐसे बदकर्मी लोग योगिया बन गए हैं। योगी नाथ संप्रदाय हैं। नाथ संप्रदाय का जो आरंभ हुआ वो गोरखनाथ जी से हुआ। गोरखनाथ जी के पहले नाथ संप्रदाय नहीं था। इसके पहले सन्यासी थे। इनके मच्छिंद्र नाथ जो थे वो सन्यासी थे। सन्यासी आगे चलकर जो शंकराचार्य हुए, उनके जो दादा गुरु गौड़पाद थे, उनके जो वो गौड़पाद थे वो बौद्ध धर्मी नागार्जुन से प्रभावित थे और उसी की बात को शायद प्रभावित होकर मच्छिंद्र नाथ को बौद्ध धर्म में लेकर के गई। वही विचारधारा उनको बौद्ध धर्म में लेकर के गई, जहाँ मच्छिंद्र नाथ बौद्ध धर्मी हो गए, जहाँ से वापस गोरखनाथ उनको लेकर आए। उसके बाद मच्छिंद्र नाथ देहांत हो गया, उनको देह छोड़ दी। उसके बाद गोरखनाथ जी ने हठ धर्म चलाया, हठ योग का आचार्य बने। हठ योग के द्वारा जबरदस्ती से प्राणवायु को रोककर विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को लगाकर योग अभ्यास किया जाता है। इसमें इसके 6 अंग बताए गए हैं। धोती, नेति, धोती, कपाली, कुंजर, वस्त्र, नस्तर। नेति होती है जिसमें 1.25 हाथ का एक कपड़ा होता है। उस कपड़े को, मुलायम कपड़ा होता है मलमल का, उसको गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर उसको गर्म पानी में भिगोकर गले में उसको निगला जाता है, फिर वापस खींचा जाता है, फिर धोकर फिर वापस निगला जाता है। ऐसे करके जो गले की जो गंदगी होती है, जो कफ अफ जमा होता है, उसको साफ करते हैं। वस्ती एक वेत बिलात भर की, बलिष्ठ भर की एक डोरी बनाई जाती है सूत की, उसको दोनों नाकों में डाल डालकर दोनों छिद्रों को साफ किया जाता है। धोती मलमल की एक
धोती को भी गर्म पानी में सेंधा नमक के साथ भिगोकर गुदा द्वार से अंदर पेट में डाला जाता है, फिर वापस खींचा जाता है। इस आंतों को, जो आंतों में मल जमा हुआ होता है, उसको साफ करते हैं। कुंजर क्रिया, हाथी समुद्र में जाकर खूब सारा पानी पीता है और फिर वापस उसको उगलता है। इसी तरह की क्रिया कुंजर क्रिया कहलाती। कुंजर हाथी को कहते हैं। हाथी क्रिया करता है कि बहुत सारा पानी पीकर वो वापस उलटता है। इस क्रिया से पेट साफ करते हैं योगी लोग, बहुत सारा पानी पीकर फिर उसको उल्टी करते हैं। नस्तर क्रिया, एक बलिष्ठ एक नस्तर बनाया जाता है, उस नस्तर को लिंग में डालते हैं, उससे जो लिंग का छिद्र होता है उसको साफ करते हैं। इसको नस्तर क्रिया कहते हैं। इस तरीके से ये क्रियाएं करके योग अभ्यास किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को लगाकर श्वास ऊपर नीचे किया जाता है। इसमें जो ध्यान होता है ना आकाश में होता है, ना धरणी में होता है, केवल इन क्रियाओं को करने में होता है, इंद्रियां साफ करने में होता है। इंद्रियां जब साफ सुथरी हो जाती हैं तो वो और जागृत होती हैं, और ये योगी लोग अभ्यस्त हो जाते हैं कुकर्म को करने के लिए, नशेड़ी हो जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं, घृणित कार्य करते हैं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो मल का सेवन करते हैं, मूत्र का सेवन करते हैं, अघोरी कहलाते हैं। तो उस समय सदगुरु कबीर के समय नाथों का बड़ा बोलबाला था। उन नाथों को ये देखते थे और देखकर उन पर कटाक्ष करते थे कि हे योगियों, तुम ये क्या सारे संसार को डराकर भयभीत करके अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो। और लोग ऐसा चाहते थे कि ये लोग सिद्ध हैं और ये सिद्धियों के द्वारा हमारा भला कर सकते हैं, इसलिए उनके विभिन्न प्रकार के कुकर्मों को देखते हुए भी उनके ओर आकर्षित हुआ करते थे, और वो उनका भरपूर फायदा उठाकर वो व्यभिचार किया करते थे। और जो सिद्ध योगी होते थे वो उनका प्रचार प्रसार नहीं करते थे, ना ही उनका प्रदर्शन करते थे। वो दयावान होते थे। योगियों में वामपंथियों में जो है वो शक्ति उपासना होती है, और क्योंकि शरीर में दायां भाग पुरुष बताया है और बायां भाग स्त्री का बताया गया है। बाएं भाग में स्त्री होती है, इसलिए वो वामपंथी कहलाते हैं। दाएं पंथी जो लोग होते हैं, पुरुष की करते हैं, ये ब्रह्मवाद की ओर आकर्षित होते हैं। और बाएं ओर वाले जो मायापंथी होते हैं, उसको मायापंथ भी कहते हैं, मायावादी भी होते हैं। जो वामपंथी लोग होते हैं वो मदिरा मांस का खुलकर प्रदर्शन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी उनके सामने जो मांस आ जाए खा जाते हैं। वो मुर्दे का मांस भी, उनके ऐसे भी संप्रदाय हैं जिनमें मुर्दे का मांस भी वो खाते हैं। वह मल का सेवन भी करते हैं, मूत्र का भी सेवन करते हैं। विभिन्न उनकी जो घिनौनी हरकतों को देखकर बड़ा भारी विविधपन दिखता है। ऐसे योगियों के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये योग करना, न तुम्हारा ध्यान धरनी में होता है, न आकाश में होता है। और तुम ध्यान किसका करते हो? तुम कहते हो कि न दवा के हाथ है, न पाँव है, न रूप है, न रेखा है, तो फिर किसका ध्यान करते हो? तुम कहते हो पर ब्रह्म परमात्मा, ना उसके रूप रेखा है, ना हाथ है, ना पाँव है, तो फिर किसका ध्यान करना? सत्य साकार, सत्य स्वरूप, आकार प्रकार देखने में नहीं आने वाली जो वस्तु है वो तो अखंड चेतन स्वरूप है, वह जीव मात्र है।
इसका चेतन स्वरूप ही इसके ना रेखा है, न रूप है, न देखने में आता है। परंतु तुम इसके अलावा दूसरी किसी को और को मानकर किसका ध्यान करते हो? केवल कपोल काल्पनिक बातें करके लोगों को असमंजस में डालकर भ्रमित करके केवल अपनी ओर आकर्षित करते हो। यह सदगुरु कबीर ने उनको चेताया और संसार को भी चेताया कि ये योगी किसी काम के नहीं है। बिना हाट अटलाई लावे करे बयाई लेखा। बिना हाट हटलाई, हाट लगती है वहाँ हटलाई करना, मतलब हाट में शामिल होना, दुकान लगाना, बेचना, फरोख्त सामान को बेचना, सामान लेना। दुकानदार हाट में अपनी दुकान लगाते हैं और वहाँ खरीदने वाले जाते हैं। जो खरीदने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, उसको हटलाई कहा जाता है। यहाँ साहब कह रहे हैं कि बिना हाट, अर्थात बिना हाट लगाए ही तुम हटलाई करते हो, अर्थात तुम लोगों को आकर्षित करके और उनसे कहते हो कि हम तुम्हारा धन सिद्ध करेंगे, तुम्हारी स्त्री सिद्ध करेंगे, तुम्हारा धन संपत्ति सब सिद्ध करेंगे। इसलिए तुम उनको आकर्षित करते हो, अर्थात तुम अपने विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रदर्शन करते हो, विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाओं का प्रदर्शन करके उनको आकर्षित करते हो। करे बयाई लेखा, बयाई बई खाता, अर्थात तो तुम उनका लेखा जोखा शिष्य बनाते हो, प्रशिष्य बनाते हो, उनका लेखा जोखा रखते हो, उनसे दान के नाम पर, दक्षिणा के नाम पर धन बटोरते हो और अपने अय्यासी पने में, अपने व्यभिचार स्वरूप में लगाते हो। कर्म न वाक्य, धर्म न वाक्य, योग न वाक्य, युक्ति। तुम ऐसा नहीं और भी ये भी कहते हो कि जो परम परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वो सर्वत्र व्याप है, उसके कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, ना कोई उसको प्राप्त करने की युक्ति है। तो फिर तुम किसका ध्यान लगाते हो, कैसे ध्यान लगाते हो? केवल तुम दिखावा करते हो और कुछ नहीं। दिखावा करके तुम लोगों को भ्रमित करते हो। ना तुम किसी प्रकार की युक्ति को जानते हो, ना किसी प्रकार की कोई परमात्मा का भेद ही जानते हो, क्योंकि परमात्मा कोई तुमसे अलग नहीं है। इस चैतन्य स्वरूप जीव से कोई अलग कोई परमात्मा नहीं है। सन्यासी स्वरूप में शंकराचार्य का जो मायावाद है, अमायावाद है, उसमें उनका कहना होता है कि संसार 3 काल में नहीं है। अगर 3 काल में संसार नहीं है, ये बात सही हो सकती है, क्योंकि इसको वैराग स्वरूपवान योग विवेक युक्ति से देखा जा सकता है। परंतु यथार्थ में तो संसार है, परंतु ये बदलता रहता है। इसका नियम है, ये परिवर्तनशील है, एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। चैतन्य जीव वो कहते हो कि ब्रह्म स्वरूप एक ही है, तो मुक्ति किसकी होनी है, मुक्त किसको होना है? अगर एक ही परमात्मा, एक ब्रह्म है, तो मुक्त जब हुआ तो संसार भी नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब विवेकवान पारकी संत ये कहते हैं कि जो कुछ है, जो वर्तमान है, ये वर्तमान जो भी कुछ है, इसके जो गुजर गया, जो भूतकाल और आने वाला जो भविष्य काल, ये दोनों काल अभी नहीं हैं। भूतकाल जो चला गया और आने वाला भी आया ही नहीं है, परंतु वर्तमान तो है। इस वर्तमान में अपने आप को सदाचार से जीना, मानवता से जीना, ये एक सर्वश्रेष्ठ उत्तम विचार है। इस विचार को प्राप्त करना पारकी संतों से सीखा जाता है। योगी तो केवल दिखावा करके, अपने योग युक्तियों का प्रचार प्रसार करके लोगों को ठगित करते हैं, भ्रमित करते हैं। सिंगी पात्र किछव नहीं वाके, काहे के मांगे भुक्ति।
ये योगी ऐसा कहते हैं कि सिंगी और भिक्षा पात्र, सिंगी उनके पास में एक सींग का एक पात्र होता है जिसको बजाते हैं, अलख लगाते हैं, जहाँ भी ये जाते हैं उसको बजाकर लोगों को पता लगाते हैं कि हम योगी आ गए हैं। और भिक्षा पात्र होता है जिसमें दान देने वाले उनको दान देते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जब तुम्हारे कुछ है ही नहीं, उस परमात्मा के कुछ नहीं है, तो फिर भुक्ति क्यों मांगते हो? भुक्ति अर्थात भोग वस्तुएं मांगने का प्रश्न क्यों उठता है? क्यों मांगते हो? जब परमात्मा को सिंगी बजाने की जरूरत नहीं, भिक्षा पात्र रखने की जरूरत नहीं, तो फिर तुम भिक्षा पात्र नहीं होने से भिक्षा क्यों मांगते हो? भुक्ति अर्थात भोग वस्तुओं को क्यों मांगते हो? परमहंस वृत्ति धारण किए हुए योगी ज्ञानी लोगों ने सिंगी पात्र आदि बाह्य सब चीज़ों का परित्याग कर दिया है। कुछ पदार्थ उनके पास नहीं रह जाता है, किंतु प्रारब्ध भोग शरीर के साथ बाकी रही है। भूख प्यास आदि लगती है, उसके लिए अन्न जल मांगते हैं और किसी ने देने से खा भी लेते हैं। तब कहो ये क्यों मांगते हो? क्यों खाते पीते हो? क्यों भी विचार करते हो? ये कार्य तो तुम्हारा नहीं है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का मिथ्या निश्चय करने वाले कौन है? इसका उत्तर वो नहीं दे सकते। ब्रह्म ज्ञान होता है चेतन स्वरूप जीव को होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है चेतन स्वरूप जीव को होता है। योग करता है योगी करता है, परंतु ये सब योगी ऐसा नहीं करते। वो लोगों को अपना भयानक रूप स्वरूप दिखाकर डराते हैं, भयभीत करके उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनके भयभीत रूप स्वरूप को देखकर भी लोग उनके प्रति आकर्षित होकर उनके चरणों में जाते हैं। उनकी सिद्धि के प्रताप से वह अपने दुख सुख को दूर करने की प्रथा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसे व्यभिचारी योगी लोग केवल दिखावा दिखाकर धन धान्य को ऐंठने का कार्य करते हैं और उनके पास कुछ नहीं। मैं तो ही जाना ते मोहि जाना, मैं तो ही माँ ही समाना। ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म स्वरूप ही बनकर रहते हैं और कहते हैं कि हे चेतन स्वरूप जीव, मैं सर्वत्र ब्रह्म सबको जानता हूँ, त्रिकालज्ञ हूँ, मुझे कोई नहीं जान सकता। मैं तत्पदार्थ सर्वसाक्षी हूँ, तू मेरा अंश है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। तुझे मैं जानता हूँ किंतु तू मुझे नहीं जानता है, क्योंकि ते यानी तत्पद जीव महाज्ञान ग्रसित होने से कुछ नहीं जानता। जब तुम्हारे हृदय में मेरा दिव्य ज्ञान चित्र प्रकाशित हो जाएगा, चित्त प्रकाशित हुआ, तब तुमने मुझे जाना। अब मैं तू जगत सब एक अद्वैत ब्रह्म है। इस प्रकार वास्तविक सिद्धांत में मैं ब्रह्म हूँ, मैंने तो ही तुझे जान लिया है और तू मुझ में समा गया है। ऐसा उपदेश ब्रह्मज्ञानी लोग देते हैं, परंतु अंत में ना कोई ब्रह्म है, ना कोई ब्रह्मज्ञानी है। सर्वधिष्ठान ब्रह्म ज्यों का त्यों ठहराया जाता है। अंत में वह यही ब्रह्मज्ञान निश्चय हुआ अद्वैत सिद्धांत का कथन है। परंतु ये ब्रह्मज्ञान हुआ तो किसको हुआ? चैतन्य स्वरूप जीव को हुआ। जो चैतन्य है, जो चैतन्यता है, जीव की जो चैतन्यता है, उसको होता है। उत्पत्ति प्रलय कौन होते, तब कहूँ कौन ब्रह्म को ध्याना। अखंड अद्वैत मुझ पूर्ण ब्रह्म में उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति और देहादि जन्म भी कहीं नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि संसार कहीं नहीं है, यह हुआ ही नहीं है। ये उत्पत्ति प्रलय नहीं होती, ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है।
तो साहब कहते हैं कि भाई फिर किसका ध्यान करते हो, कौन ध्यान करता है? नदी जल घट न्याय, नदी के जल में घड़ा डूब जाता है तो घड़े के सर्व ओर पानी भर गया। जैसे जल में घड़े को डुबाया जाता है, जब जल में घड़ा भर जाता है तो बाहर और भीतर दोनों जगह पानी होता है, बीच में घड़ा होता है। इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं। तद्वत ब्रह्म नदी में जीव घट डूब गया तो उसके सर्व और एक घट के सिवाय और कुछ द्वैत नहीं रह गया। अर्थात जो जिस मिट्टी का घड़ा जिसकी दीवार है वही बीच में रह जाता है। सर्वत्र ब्रह्म और घट में भी ब्रह्म, इसके बीच में जो पर्दा है वो मटके का रह जाता है। ये पर्दा हटने के बाद पानी ही पानी रह जाता है। जब ये घड़ा विनसा घट जल जलई समाना, ये जो सिद्धांत है, जब सब एक में समा जाता है, जब कुछ भी नहीं रह जाता तो फिर किसका ध्यान बाकी रह जाता है? किसको उपदेश करते हो? जब वो जीव भी ब्रह्म है, जिसको उपदेश किया जा रहा है कि मैं ब्रह्म तुझे जानता हूँ, तू ब्रह्म स्वरूप है, तो फिर किसको उपदेश? ऐसा ब्रह्म का स्वरूप अर्वचनीय है, ऐसा कहकर वेदांती लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान किसका है, किसको होता है? योगी आन एक ठाड़ कियो है, राम रहा भरपूरी। ये योगी जन एक दूसरा आन अर्थात दूसरा, अलग, पृथक, रमैया राम को अलग करके कोई और दूसरा राम, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा है ऐसा मानकर वो जगत में ठहरा दिया। अनुमान कल्पना से ब्रह्मज्ञान के द्वारा कहा कि जगत का कर्ता धर्ता ब्रह्म स्वरूप है, वह परमात्मा है और उसके सभी अंश हैं। ऐसा भ्रमित धोखा बहुबंधन का डालकर संसार में जीवों को भ्रमित किया। कहा यह धोखा खड़ा करके भ्रमिक लोगों ने, या योगियों ने खड़ा करके उसी में अबोध नरजीव को प्रेम से मग्न रहो ऐसा कहकर प्रेम पूर्वक उसे प्राप्ति करने में लगे रहो और हम योगियों की सेवा करते रहो, ऐसा भ्रम बंधन रखकर लोगों को भ्रमित किया, जिसे पारखी संतों के सत्संग में समझा जा सकता है। औषध मूल किछौ नहीं बाके, राम संजीवन मूरी। योगी ब्रह्म मानिंदी में अद्वैत ब्रह्म परमात्मा के सिवाय संसार में और कोई दूसरी वस्तु नहीं है ऐसा कहकर मूल जो चैतन्य स्वरूप जीव है, जो चैतन्यता है, जीव की जो चैतन्यता है, उससे सबको दूर रखकर कोई दूसरा परमात्मा परमेश्वर है, वह राम है, वो रम रहा है सारे संसार में, ऐसा कहकर उसकी ओर आकर्षित करके उसे ढूंढने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए योग क्रियाओं का प्रसार करते हैं। अंत में कुछ नहीं प्राप्त होता और लोग योगों की क्रियाओं में कर गाफिल हुए, अपने आप को भूलकर भ्रमित होते रहते हैं। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कौन करता है, ये वो नहीं बताते। ये पारकी संतों से प्राप्त किया जा सकता है कि चैतन्य की, इस जीव की चैतन्यता जब समाप्त हो जाती है तब ये अल्पज्ञता को प्राप्त करता है, तब ये अपने से दूसरे को भिन्न को कर्ता मानकर उसको खोजने में लग जाता है और योगियों के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। नटवट राजा पेखनी पेखे, बाजी घर की बाजी। नटवट जैसे नट बाजा बजाकर लोगों को आकर्षित करता है, तरह तरह की कलाओं, पेखनी पेखे अर्थात तरह तरह की कलाओं को दिखाकर जो नट खेलता है, रस्सी पर चलता है, उछल कूद करता है और उससे आकर्षित होकर ये संसार आकर्षित होकर उसकी तमाशे को देखने लगता है, उसी तरीके से ये योगी अपने योगों का
विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का, विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार करके भयानक स्वरूपों को दिखाकर लोगों को आकर्षित करता है और आकर्षित करके अपने ओर आकर्षित करके अपने से जोड़ता है और उनको धन धान्य से ठगता रहता है। कहे कबीर सुनो है संतों भई जोर राज वीरानी। सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे संतों, ये अनेक प्रकार की साधनाओं से, विषय भोगों के खेल से, सौंदर्य महिमा, सुख आसक्ति आदि खानी बाणी के जालों में खूब फंसकर ऐसे लोग भूल जाते हैं कि उनको होश हवास नहीं रहता, विवेक विचार कुछ नहीं रहता। इस कारण जीव की बहुत ही विपरीत दशा हो जाती है। जो सबका मालिक राजा मनुष्य पूर्ण सत्ता संपन्न था, जो अपनी भूल से हंस पद रूप राज्य से अलग हो गया, तब यहाँ तहाँ ठोकरें खाने लगा। अर्थात अपने चैतन्य स्वरूप को, निज स्वरूप को भूल कर यह चेतन जीव माया के धोखे में उलझकर, भोगों के जंजाल में उलझकर अपने को अल्पज्ञता में पाता है। जहाँ सक्षम था वहाँ अल्पज्ञ हो जाता है। तब ये फिर अपने से दूसरे को कोई करता है ऐसा मानकर योगियों के चक्र में उलझकर बंधन में बंधा रहता है। ये बंधन मिटाने का केवल मात्र एक ही कारण है, सद्गुरु कबीर के सिद्धांत पर, पारक सिद्धांत पर पारखी संतों के सत्संग में जाकर अपना भेद को जाने और ये योगियों की योग बंधन को त्यागे अपने निस्वरूप की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, तभी जाकर उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं।